हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल मेकअप कोर्स और आज ये हमारा डे 4 है। यानी सबसे पहले मैंने आपको स्किन टोन्स के बारे में बताया था और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था और सीटीएम प्रोसेस के बारे में बताया था। और आज का हमारा टॉपिक है आईब्रो की शेप्स, यानी कि किस फेस के अकॉर्डिंग हम कौन सी आईब्रो की शेप हम बनाते हैं मेकअप करते टाइम या थ्रेडिंग करते टाइम। और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट थ्रेडिंग से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड मैं टिप्स बताने वाली हूँ, जो कि प्रोफेशनल मेकअप कोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, वो हमें आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आईब्रो शेप्स के बारे में अकॉर्डिंग टू फेस शेप्स, यानी कि जो ऐसा भी हमारे फेस के शेप होते हैं उन पर कैसी शेप सूट करेगी। सबसे पहले हम कुछ मेन जो शेप होती है फेस आईब्रोज की वो हम जान लेंगे कि कौन सी होती है। सबसे पहले होता है लो आर्च। लो आर्च यानी कि ओवल शेप में जो फेस होता है उस पे ही सूट करती है, जो बहुत ही हाई नहीं होती है। जैसे आपको मैं कुछ शेप्स दिखा देती हूँ सबसे पहले, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी शेप लो होती है, कौन सी स्टीप होती है, कौन सी एस शेप होती है, राउंड शेप होती है, स्ट्रेट होती है। ठीक है, और ये सारी शेप किन फेस पे सूट करेगी और वो फेस कैसे होते हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस की शेप है। सबसे पहले ओवल, आप देख सकते हैं ओ के साइज के जैसा हमारा यहाँ पे फेस होगा ओवल में। और जी इस पे हम जो आईब्रो यूज बनाएंगे वो लो आर्च में होंगी। लो आर्च यानी कि जो आईब्रो का जो हिस्सा होता है ना, ये देखिए ये वाला, ये ज़्यादा उठा हुआ नहीं होता है बिल्कुल। होता तो आर्च में है बट लेकिन ऊपर की तरफ जो ये मीडियम पॉइंट है ना, जिसको हम आर्च बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं होगा और ये हमारे ओल फेस पे सूट करेगा। सेकंड है राउंड फेस। राउंड फेस तो आप जानते ही हैं, जिसका फेस गोल होता है, लिफ्टेड और एंगल आर्ट विल लेंथ योर फेस, यानी कि जो उठी हुई आईब्रोज होती हैं इनके ऊपर, वो ही इसके ऊपर सूट करेंगी। और लॉन्ग फेस है, यानी कि लंबाई में जिसका फेस है उसके ऊपर सूट करेंगी। जो फ्लैट आईब्रो होती हैं, ज़्यादा उठी हुई ना हो, स्ट्रेट आईब्रो जिसको हम बोलते हैं, वो सूट करेंगी। और स्क्वायर फेस पर या तो एस शेप में हो सकती है या फिर मीडियम आर्च भी इनके ऊपर सूट करेगा। और कुछ फेस होते हैं जो कि हार्ट शेप में होते हैं, जो लोअर एरिया में बिल्कुल नैरो से होते हैं और वाइड ऊपर से होते हैं, हार्ट शेप में दिखाई देते हैं फेस। उनके ऊपर कैसे सूट करेगी, तो उनके ऊपर हाई, बिल्कुल हाई जो आईब्रोज होती हैं, उसको हिंदी में हम हमारी लैंग्वेज में जो आम भाषा में बोल देते हैं, उनको धनुषाकार आईब्रो भी बोल देते हैं। जैसे धनुष होता है ना, इस तरीके से बिल्कुल उठा हुआ एस शेप प्लस धनुष शेप भी बोल देते हैं, वो सूट करेगी। और जो डायमंड फेस होता है, यानी कि डायमंड का तो आपको पता ही है, उसके आकार को जो हमारा फेस होगा उसके ऊपर राउंडेड आईब्रो यानी कि गोल शेप में आईब्रो सूट करेंगी। तो अब आप ध्यान से देख ही सकते हैं कि जो जो हमारे फेस हैं ये और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आईब्रो सूट करता है। बट कभी कभी इन फेस के अकॉर्डिंग आईब्रोज की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। अगर मान लीजिए हार्ट शेप का फेस है लेकिन इतनी आईब्रो है ही नहीं, ना ही ऊपर से वो हम उसको उठा सकते, तो हम फिर वैसा ही बनाएंगे जिनकी उनकी जितने हेयर होंगे, जितनी उनकी ग्रोथ होगी या लेंथ होगी, उसी के अकॉर्डिंग आईब्रो शेप बनेगी। ठीक है, हम अपने मर्जी से नहीं बना सकते। अगर फुल ग्रोथ है तो हम अपनी शेप मर्जी से शेप दे सकते हैं उसको, बट कम ग्रोथ है तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही हमें आईब्रो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा दूंगी आगे कि किस तरीके से हमें आईब्रो की थ्रेडिंग करनी है, या फिर अगर थ्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो मेकअप हम किस तरीके से आईब्रो का करेंगे, वो भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देती हूँ। तो आपने देख लिया, ये मेन हमारी फेस की शेप हो गई, आईब्रो की शेप हो गई। देखिए लो आर्च में है, ज़्यादा उठी हुई नहीं होती है, बिल्कुल फ्लैट भी नहीं होती है कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि सीधी होती है।
और मीडियम आर्च होती है जो ना ही लो होती है ना बिल्कुल हाई होती है, वो मीडियम ही दिखेंगी कि हाँ ये मीडियम शेप में है। हाई आर्च है, हाई आर्च बिल्कुल उठी हुई होती है और बहुत ही अच्छी लगती है हाई आर्च, मेकअप में करते टाइम भी अच्छी लगती है और जो लुक होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है फेस का। हार्ड एंगल होती है, हार्ड एंगल में बिल्कुल एकदम से कट हो जाती है, इस तरीके से राउंड में नहीं आती है। ये आप देख सकते हैं कॉर्नर सा निकला हुआ होता है, देखिए हार्ड एंगल यानी कि इस तरीके से ऊपर जो ये है हमारा मीडियम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है और ये आर्च है हमारा, आर्च जो कॉर्नर पे बनेगा वो हार्ड एंगल होते हैं। एस शेप, एस एस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस तरीके से गोलाई में होगी, कि आगे भी गोलाई मिलेगी और पीछे भी राउंड सा मिलेगा। बिल्कुल हम ऐस तो नहीं बोल सकते कि इस तरीके से ऐस हो जाएगी, ये वाला तो होते ही नहीं है, लेकिन हल्का सा यहाँ से राउंड नीचे से और ऊपर से नीचे जाकर इस तरीके की शेप यहाँ पे बन जाएगी आईब्रो की। ठीक है, तो ये हमारी मेन शेप हो गई। अब देख लीजिए ये स्ट्रेट में हो गए, अपवर्ड में हो गए, सॉफ्ट आर्च हो गया, सॉफ्ट आर्च को हम लो आर्च भी बोल देते हैं, मीडियम आर्च हो गया, हाई आर्च, एस शेप, राउंड। राउंड का तो आपको पता ही है कोई आर्च नहीं होता, बिल्कुल ऐसे राउंड में हम आईब्रो बनाते हैं। ये भी नहीं कि पीछे से भी राउंड हो, नहीं पीछे से तो हल्का सा यहाँ पे कॉर्नर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला कॉर्नर नहीं होगा, सिर्फ राउंड होगी ये आईब्रो, वो होती है। बट राउंड आर्च में भी होता है एक शेप की, राउंड भी है और ऊपर से भी राउंड आ रहा है, तो ये हमारी इस तरीके से राउंड आर्च में आ जाएगी आईब्रो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही सेम है उनके, उन्हीं के जैसे। और ये वाली इनके अलग अलग नाम है जो बाहर की फॉरेन कंट्री में होते हैं, ड्रामेटिक थिन, ड्रामेटिक नेचुरल, ड्रामेटिक थिक, ये ग्लैमरस थिन, ग्लैमरस नेचुरल, इस तरीके से जो हम जिस तरीके से हमें याद करने हैं नाम उस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे बोलते हैं हमारे इंडिया में वही यही होती हैं, स्ट्रेट होती है, आर्च होती है, लो आर्च, मीडियम आर्च, हाई आर्च, एस शेप, राउंड, यही मेन आईब्रो की शेप होती है। अब हमें ये तो पता चल ही गया कि आईब्रो की शेप कौन सी होती है और किस फेस पे सूट करेगी, वो किस तरीके से सूट करेगी। ठीक है, और अब कुछ मेन प्रोडक्ट जान लेते हैं आईब्रो के कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं जो हम पार्लर में यूज़ करते हैं प्रोफेशनली मेकअप करने के लिए। वो हम आई शैडो से भी यूज़ कर सकते हैं, मस्कारा के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी हम आईब्रो को फिल कर सकते हैं, पाउडर से फिल कर सकते हैं, जेल से फिल कर सकते हैं, पेंसिल होती हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे वही आप यूज कर सकते हैं। कुछ मेन प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से होते हैं। जैसे हम आईब्रो को फिल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्राउन कलर ही यूज कीजिए, क्योंकि ब्लैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ब्लैक बिल्कुल अजीब सा दिखता है जब भी हम ज़्यादा ही यूज कर लेते हैं ब्लैक को, तो आईब्रो का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो ब्राउन कलर ही आप यूज कीजिए, अगर घर पे कर रहे हैं या पार्लर में कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्लैक कलर में है, ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कर सकते हैं लेकिन आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा कौन सा लगेगा, वो ब्राउन कलर ही लुक अच्छा लगेगा, वो नेचुरल लुक देगा आपको अगर आप ब्राउन की आईब्रो पे फिलिंग कर रहे हैं तो। ये देखिए कुछ इस तरीके से केक में आते हैं और ब्रश के साथ आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ मेन ब्रश भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो आईब्रो पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे आईब्रो पैलेट यहाँ पे आते हैं, डार्क ब्राउन है यहाँ पे, लाइट ब्राउन है और वाइट है। वाइट यहाँ पे क्यों दिया गया है, जब भी हम जैसे हमने आईब्रो को फिल कर लिया ब्राउन कलर से, ठीक है, जब भी हमारी आईब्रो की आर्क बनेगी ये देखिए इस तरीके से, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे इसको जो ये वाइट या क्रीम कलर है इससे हम इसको लुक अच्छा देने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि ये हाइलाइटर का भी काम करे। ठीक है, यहाँ पे हो गया ब्राउन कलर और ऊपर नीचे हो गया ये जो यहाँ पे लाइट वाइट कलर दे रखा है या क्रीम कलर दे रखा है, वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ताकि जो ये हमारी आईब्रो है वो अलग से ही दिखे और लुक अच्छा आए फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके के यहाँ पे आईब्रो फिलर दे रखे हैं। ये देखिए कुछ पैलेट इस तरीके की आती हैं, कुछ यहाँ पे ऐसी आती हैं
तो हम अपनी मर्जी से कैसे भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लुक नेचुरल आना चाहिए, ब्राउनिश लुक आना चाहिए, तभी वो मेकअप में सूट करेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया है, मेन मेन प्रोडक्ट भी जान लिया। जेल भी आते हैं, जेल को भी अप्लाई कर सकते हैं, पेंसिल आते हैं। तो ये तो हमारा मेन चीज़ तो जो मैंने आपको दिखाई दी है हो गया है। ठीक है, ब्लैक कलर को हम अवॉइड करेंगे। ब्राउन कलर जो है नेचुरल लुक देगा, ये भी आपको पता है। एक्वा आई लाइनर आते हैं, केक लाइनर आते हैं, जो मिस रोज में बहुत ही अच्छे आते हैं। ठीक है, मिस रोज का आप यूज करके देखेंगे तो आप बिल्कुल ही उन्हीं को लेंगे आप, फिर उनका लुक बिल्कुल ही नेचुरल आता है, उनमें कोई भी कंप्लेन नहीं होती है। और आईब्रो टिंट्स आते हैं। टिंट्स क्या होता है? जेल लाइनर ही जैसे होते हैं वो भी टिंट्स, उनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं आईब्रो के लिए। ठीक है, और ज़्यादा ओवर नहीं करना है हमें, कि मान लीजिए हम लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ओवर हो जाएगा। तो आप लिमिट में ही यूज कीजिए प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मेकअप करते टाइम, तो लिमिट के ही यूज कीजिए। ओवर मेकअप मत कीजिए, ओवर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में, कि आईब्रो थ्रेडिंग बनाते समय शेप कैसे दें, कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरीके से हमें लुक अच्छी देनी है, और जो जो शेप मैंने आपको बताई है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी आईब्रो है, कस्टमर की आईब्रो है, और इसकी कोई मतलब फिनिशिंग नहीं हुई है, कि नहीं किया हुआ, ऐसे ही है सीधी। ठीक है, इसको हमें आर्क शेप देनी है। आर्क शेप हम कैसे देंगे? फुल ग्रोथ है और इसकी, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ से नहीं निकालना है। देखिए, ये हो गया आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, और ये है आर्क। ठीक है, यानी कि आर्च में हमारे यहाँ पे बनेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। जब भी हम आईब्रो की थ्रेडिंग करते हैं या शेप देते हैं किसी तरीके से, तो हमें यहाँ से नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे निकालना। ठीक है, ऊपर से ज़्यादा हेयर निकलेंगे, नीचे नीचे से कम निकलेंगे। नीचे की साइड से हमें सिर्फ फिनिशिंग देनी है, जो जो एक दो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको रिमूव करते जाना है, लेकिन ज़्यादा यहाँ से नहीं निकालना है। ज़्यादा निकालेंगे तो आर शेप नहीं बनेगी। और जो ये हमारा ऊपर से है, जो कॉर्नर निकला होता है आईब्रो का, इस तक हम धागे को लेके जाएंगे, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो ऊपर हेयर होते हैं वो निकालते जाएंगे और फिनिशिंग करते जाएंगे, ताकि हमारा आर्क अच्छा बने, उठा हुआ बने, ऊपर की तरफ बने, ये सीधी लाइन सी ना बने, आईब्रो खराब ना हो। अगर आप इसको निकाल देते हो, कट कर देते हो, तो आईब्रो खराब हो जाती है, लुक भी अच्छा नहीं आता है। उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे, जो इनर एरिया होता है आर्स के नीचे, यहाँ से निकालेंगे जो जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, और इस तरीके से हेयर निकालते निकालते फिनिशिंग करते जाएंगे, और एंडिंग पॉइंट तक ले जाएंगे। जो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो अंदर की तरफ से यहाँ से हम निकालते जाएंगे, तो आईब्रो की शेप परफेक्ट होती जाएगी। देखिए, इस तरीके से रिमूव होने के बाद आईब्रो का शेप बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आर्क में शेप बन जाएगी। अगर आप इस तरीके का रूल फॉलो करोगे, ये ना निकालोगे, ये निकल गई तो आपकी आईब्रो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, सेम बनाइए, और एंडिंग पॉइंट है उसको नीचे की तरफ लेकर जाइए, इक्वल बन जाएगी आपकी दोनों आईब्रो। ये देखिए, इस तरीके से आपका लुक आ जाएगा आर्क का। ठीक है, इस तरीके का आर्क में हमारा आईब्रो का शेप बन जाएगा। तो ये देखिए, आर्क हमें इस तरीके से पता चलेगा। ये हमारा नोज की तरफ से हम देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं, हम मैच कर सकते हैं यहाँ से। और आईब्रो का लुक ऊपर नीचे है या नहीं है, तो आप किसी ब्रश की सहायता से आप ऐसे ऊपर रखोगे, ऊपर नीचे फेस के ऊपर,
और आप देख सकते हैं ऊंचा नीचा तो नहीं है। या फिर धागा होता है थ्रेडिंग का, उसको भी आप इस तरीके से मैच करके देख सकते हैं कि इक्वल शेप बनी है या नहीं बनी। वैसे भी हमें पता चल ही जाता है ये शेप सही है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको आईब्रोज के बारे में, शेप्स के बारे में बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मेकअप कैसे अप्लाई करेंगे आईब्रो पर, वो मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी, करके दिखाऊंगी आपको किस तरीके से करना है। तो मेन आपको बातें पता चल ही गई होंगी आईब्रो के बारे में, शेप्स के बारे में, थ्रेडिंग के बारे में। अगर आपको थ्रेडिंग सीखनी है तो बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पर, आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर आइएगा, देखिएगा कि किस तरीके से हम आईब्रो के मेकअप अप्लाई करेंगे, किस तरीके से कंसीलर अप्लाई करेंगे और आईब्रो को फिनिशिंग किस तरीके से देंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।